तुर्की को F-35 तैयारों की फरोख्त पर कोई तशवीश नहीं। सदर रजब तैयब एर्दोगान की क़यादत में तुर्की फ़ौज मजबूत बन चुकी है। दुनिया अभी तुर्क अफवाज की ताकत से वाकिफ नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तुर्क सदर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तुर्की के साथ अहम दिफाई मुआहिदों पर फैसले होंगे। तुर्क सदर ईरान के साथ मुआहिदे में भी हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। और इस्लामाबाद में शहीद ग्रुप कैप्टन नासिम की नमाज़ जनाजा अदा, फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक नमाज़ जनाजा में पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, सीनियर अफसरान, जवानों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और शहीद अफसर को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। शहीद कैप्टन नासिम ने फ़र्ज शनासी, जुर्रत और इसार की आला मिसाल कायम की। एयर चीफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोहेल से टेलीफोनिक रब्ता, ज़ियारात में दहशतगर्दाना हमले की मुज़ाहमत, सूबे में अमन व अमान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुतालिक तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी और सूबाई हुकाम के दरमियान मज़ीद रवाबित बढ़ाने पर जोर दिया। खाना ओढ़क में लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दहशतगर्द अनासर के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई पर इत्तफ़ाक़ किया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई महफूज पनाहगाह नहीं, हर हमले का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिन कहते हैं, रियासती रेट को चैलेंज करने वाले नासिर को हर सूरत अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कुव्वत से जारी है। शोहदा के खून का हिसाब लिया जाएगा। अमन इस्तेहकाम और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की कुम में शयान शान नमाज जनाजा अदा, जुलूस जनाजा में करोड़ों अफराद ने शिरकत की। ईरानी कौम अपने शहीद कायद को सलाम अकीदत पेश करने के लिए सड़कों पर रही। तेहरान से लेकर कुम तक सड़कों, गली मोहल्लों में हर तरफ इंसानों का जमे गफीर, हाथों में सुर्ख परचम उठाए। जुलूस जनाजा के शुरका की जुबान पर मर्ग पर अमरीका, मर्ग पर इसराइल और इंतकाम इंतकाम के नारे फिजाएं नारों की सदाओं से गूंजती रही। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनेई का जुलूस जनाजा कुम शहर की गलियों में रवाना। लाखों ईरानी अपने शहीद कायद का आखिरी दीदार करने के लिए सड़कों पर मौजूद। कुम शहर में हर तरफ इंसानों का समंदर, कुम शहर की फ़ज़ाएं नारों से गूंज रही हैं। शहीद सैयद अली ख़ामनेई के अहल खाना के ताबूत भी आखिरी दीदार के लिए जगह जगह ले जाए जा रहे हैं। जुलूस जनाजा के शुरका हाथों में सुर्ख और परचम थामे हुए हैं। अमरीकी सियासी मुबस्सिर और सोशल मीडिया पर्सन जैक्सन हिंकल भी शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा की कवरेज के लिए ईरान में मौजूद। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर में तस्वीर शेयर कर दी। सहीयूनियत मुखालिफ नारा बुलंद करते हुए ईरान के अवाम के साथ इजहार एकजहती तकरीब में शिरकत का मौका फराहम करने पर ईरानी मजहबी शख्सियात जाकिर हुसैन ताहरी का शुक्रिया भी अदा किया। धमकियां जारी रहीं तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। अपने दस्तखत की इज्जत करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का सदर ट्रंप के बयानात पर रद्द-ए-अमल। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाक़िर ज़ुल्क़द ने कहा कि ईरानी अवाम से एहतराम के साथ बात करें वरना मुख्तलिफ ज़बान में जवाब दिया जाएगा। ईरानी कौम धमकियों की ज़बान से नाआशना है। ईरान के वज़ीर सक़ाफ़त सैयद अब्बास सालेह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ईरान अपने हुकूक से पीछे नहीं हटेगा। आप मुख्तलिफ कौम का सामना कर रहे हैं, अपनी बेरब बातों से मजीद रुसवाई न समेटें। ईरान का अमरीका और इसराइल के हमलों में शहीद एक एक शहरी के खून का बदला लेने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ कहते हैं कि तकब्बुर करने वाली ताकतों को अपने इक़दामात की सज़ा ज़रूर मिलेगी। अल्लाह का वादा ज़रूर पूरा होगा। इंतकाम का आखिरी मरहला इस वक्त मुकम्मल होगा जब बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी का ऐलान होगा।
पाकिस्तान की सियासी क़यादत बुज़दिल भारत की आबी जारियत के खिलाफ एक ज़बान। चेयरमैन वापडा कहते हैं एक तरफा सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। तताड़ कहते हैं मुआहदा मुअत्तली से भारत को शर्मिंदगी सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। ख्वाजा आसिफ कहते हैं सिंध तास मुआहदा पाकिस्तान की आबी ग़ज़ाई तवानाई और कौमी सलामती का मामला। पाकिस्तान हर कीमत पर दिफा करेगा। पाकिस्तान को सियासी हथियार नहीं बनाया जा सकता। सदर मुमलिकत आसिफ अल जरदारी और किर्गिस्तान के सदर की मुलाकात। पाकिस्तान किर्गिस्तान का तजारत, सरमायाकारी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर इत्तफाक। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने, ख़ुसूसन तजारत, मैशत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इआदा। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान और किर्गिस्तान को मिलकर तरक्की के नए रास्ते तलाश करने होंगे। पाकिस्तान अपनी मसनूआत किर्गिस्तान को फराहम करने का ख्वाहिशमंद है। सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में किर्गिस्तान में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब। किर्गिस्तान के सकाफती कॉम्प्लेक्स में मुनक़िदा तकरीब में किर्गिस्तान के सदर ने आसिफ अली जरदारी का खैर मकदम किया। दोनों मुबारक के तराने बजाए गए। सदर आसिफ अली जरदारी को किर्गिज़ अफवाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं ने वफूद का तारुफ कराया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नेटो की 36वीं सरबराही इजलास में शिरकत के लिए तुर्किया पहुंच गए। अंकारा के हवाई अड्डे पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने रेड कारपेट इस्तकबाल किया। मीडिया गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने तुर्क सदर को अपना दोस्त और एक बावका रहनुमा करार दे दिया। अमरीका और तुर्किया के दरमियान जंगी तैयारों के मुआहदे और तजारती यादाश्तों पर दस्तखत भी होगी। अमरीकी नेटो ममालिक के सरबराहान से साइड लाइन्स पर अहम मुलाकातें करी गई। अंकारा में दो रोज़ा नेटो सरबराही इजलास शुरू। सिक्योरिटी खदशात, दिफा और इलाकाई तनाज़ात पर बातचीत होगी। अरबों डॉलर्स के दिफाई मुआहदों के ऐलान की भी तवक्को। रुकन ममालिक अमरीकी ट्रंप को दिफाई अखराजात बढ़ाने की यकीन दहानी कराएंगे। दहशतगर्द नेतन्याहू का जंगी जुनून। जनूबी लेबनान में इस्राइली फौज के हमले बंद न हो सके। ताज़ा हमलों में मजीद 4 शहरी शहीद हो गए। जनूबी लेबनान के इलाके अल-अकीदा में इस्राइली फौज ने एक गाड़ी को निशाना बनाया। स्कूल की प्रिंसिपल, उनकी वालदा, एक गैर मुल्की घरेलू मुलाजमा और एक शामी शहरी शामिल। गिलगित बल्तिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आला का पहला बड़ा फैसला। 89 डॉक्टर्स रेगुलर। अमजद हुसैन एडवोकेट ने ओहदा संभालने के बाद अपना पहला अहम इंतजामी फैसला करते हुए महकमा सेहत के 89 डॉक्टर्स की मुस्तकिली की मंजूरी दी। इस मौके पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में अवामी फलाह, बेहतर तर्ज हुक्मरानी और बुनियादी सहूलियात की फराहमी को हुकूमत की अव्वलीन तरजीह बनाया जाए। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी खत्म करने का मुतालबा। मीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान का एक बार फिर FPR पर अरबों की करप्शन का इल्ज़ाम। कहा कि करप्शन और लूट मार की वजह से अवाम पर बोझ पड़ता है। पेट्रोल की कीमत 225 रुपये फी लीटर से कम की जानी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर का बरवक्त मुनज़्ज़म और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के अज़्म का याद। जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल कहते हैं तमाम मराहिल मुक़र्ररा शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल किए जाएंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जा चुके हैं। बैलेट पेपर्स की तबाअत मुकम्मल करके इंतखाबी मवाद बरवक्त पहुँचाया जाएगा। आइंदा 2 रोज़ के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान। PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों के बायस दरियाओं और नदी नालों के बहाव में इजाफा मुतवक्किल। शहरियों को नदी नालों, बिजली के खंभों से भी दूर रहने की हिदायत। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपसेट्स का सिलसिला भी जारी। रोनाल्डो आखिरी वर्ल्ड कप यादगार बनाने में नाकाम। स्पेन से शिकस्त। पुर्तगाल टूर्नामेंट से बाहर। बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से बदतरीन शिकस्त देकर इवेंट से बाहर करके खुद क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। स्पेन और बेल्जियम क्वार्टर फाइनल में मद्देमुकाबिल आएंगे।